साल 2004 में जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने कुर्सी क्यों ठुकरा दी? क्या है उसके पीछे की कहानी? दोस्तों, आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है। संसद भवन में तमाम इंडिया गठबंधन के नेता सोनिया गांधी के केबिन में जाते हैं और वहां पर सोनिया गांधी का बर्थडे मनाया जाता है। बाकायदा केक काट कर वहां पर सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और सोनिया गांधी को बधाई दी जाती है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह ही ट्वीट कर सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। सोनिया गांधी से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूं। सोनिया गांधी का नाम भारत के राजनीतिक इतिहास में तो दर्ज है ही। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। सोनिया गांधी के पति देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी सासू मां देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके दादा ससुर जो कि जवाहरलाल नेहरू थे वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। जब सोनिया गांधी को मौका मिला तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी क्यों ठुकरा दी? उसके पीछे की कहानी क्या है? क्या हुआ था उस वक्त कि किसी को छोटा सा विधायक का भी पद मिलता है, छोटा सा मुख्यमंत्री का भी पद मिलता है, तो वो उसको लेने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, पूरा जान लगा देता है। लेकिन जब सोनिया गांधी को देश की सबसे ताकतवर कुर्सी मिली तो उन्होंने क्यों उस पद को ठुकरा दिया? ये कहानी क्या है? उस वक्त के लोगों ने क्या बताया, क्या लिखा है, इसको लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके प्रधानमंत्री आवास में ही उनको गोलियों से भून दिया गया था। उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी, जो कि राजनीति में उस तरीके से सक्रिय नहीं थे, लेकिन भाई संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मृत्यु के बाद वो सांसद बनते हैं और अपनी मां का सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के मौत के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी अपनानी पड़ी और वो रिकॉर्ड 1984 का वो चुनाव जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। 400 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री। वो अपना 5 साल पूरा करते हैं, उसके बाद उनकी सरकार चली जाती है, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद उनकी भी सरकार चली जाती है तो चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और देश में चुनाव चल रहे होते हैं। और तमिलनाडु में राजीव गांधी प्रचार करने जाते हैं और वहां पर एक चुनावी सभा में उनका बम से राजीव गांधी का हत्या हो जाता है और वहां पर उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद पूरा गांधी परिवार एक तरीके से डर जाता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस वक्त छोटे रहते हैं और पार्टी की कमान सोनिया लेने से इनकार कर देती हैं। देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव। ये घटना 1990 की है। 91 से लेकर 96 तक नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखरने लगती है। सभी नेता अपनी अपनी दावेदारी सेट करने लगते हैं और सबसे ऊपर नाम आता है शरद पवार का। उनको भारतीय राजनीति का चाणक्य इसीलिए कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत कोशिश किया उन्होंने, लेकिन अंततः वो रह गए। अंतोगत्वा सोनिया गांधी को राजनीति में आना पड़ता है और 1998 में वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं। उसके बाद सोनिया गांधी पार्टी की पूरी कमान संभालती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहती है। जब उनकी सरकार गिर जाती है तो सोनिया गांधी को एक पहली दफा मौका मिलता है देश के प्रधानमंत्री बनने का। वो राष्ट्रपति से मिलने भी जाती हैं। वो खुद प्रधानमंत्री बनती कि नहीं बनती, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो राष्ट्रपति से समय भी मांगती हैं। लेकिन ऐन मौके पर मुलायम सिंह उनका साथ छोड़ देते हैं, जिससे चुनाव सरकार नहीं बन पाती और फिर से मध्यावधि चुनाव होते हैं। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी शासन आता है। 5 साल पूरा कंप्लीट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है और कांग्रेस पार्टी यूपीए गठबंधन को बहुमत मिलता है। सोनिया गांधी को लेकर सभी लोग ये कहते थे कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि उस वक्त सोनिया गांधी ही एकमात्र चेहरा थी जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव में गई थी और उसकी
यूपीए को बहुमत मिला था, तो सभी दलों का ये मानना था, जो उनके साथ सहयोगी दल थे उनका भी मानना था कि सोनिया गांधी को ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी। उसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि राहुल गांधी उसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहा था कि जो हश्र मेरे फादर का हुआ, जो हश्र मेरे मां का हुआ, मैं अपनी मां को नहीं खोना चाहता। और यही वजह है कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठती हैं। एक वजह यह भी है कि सोनिया गांधी भारत की नहीं है, वो इटली से आई हुई थी, इटली की वो रहने वाली हैं। और राजीव गांधी अपने पढ़ाई के दौर में उनसे मिले थे और उनसे उनको प्यार हो गया था, वहां पर उनकी शादी हुई और वो उनको यहां लेकर आए थे। और सोनिया गांधी और राजीव गांधी दोनों की सियासत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। बावजूद इसके परिवार में ऐसी घटनाएं घटी कि राजीव गांधी को सियासत में आना पड़ा, और राजीव गांधी की मृत्यु हत्या के बाद सोनिया गांधी को भी सियासत में आना पड़ा। सोनिया गांधी को इस बात का भी डर था कि अगर मैं देश की प्रधानमंत्री बनूंगी तो विदेशी मूल का एक मामला मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। और तमाम विपक्षी नेता और कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता इस बात को बड़े जोर शोर से कहते थे कि क्योंकि सोनिया गांधी दूसरे देश की रहने वाली, इसलिए उनको भारत के सबसे ताकतवर कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। और इन सारे मसलों को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ठुकरा दी और उन्होंने अपने सबसे करीबी, सबसे चहेते ब्यूरोक्रेट, और पूर्व में वो पॉलिटिशियन, हालांकि वो बहुत पहले से हो गए थे, लेकिन उनका सारा काम बाबूगिरी का ही रहता था। गांधी परिवार के बहुत लॉयल माने जाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि देश के एकमात्र माइनॉरिटी समाज के थे, और उनको सोनिया गांधी ने देश का प्रधानमंत्री बनाया। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि वो दोबारा फिर से चुनकर आई सरकार कांग्रेस पार्टी की, और मनमोहन सिंह दूसरी दफा भी देश के प्रधानमंत्री बने। तो आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है। सोनिया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वो भी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वो अपने जीते जी क्या अपने बेटे को भी देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देख पाएंगी। ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। कई लोग ये कहते हैं कि सोनिया गांधी की एकमात्र तमन्ना, एकमात्र आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो अपने बेटे राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं। कहा यह भी जाता है कि राहुल गांधी से अच्छा स्पीच देने की बात हो, राजनीतिक समझ की बात हो, तो वो प्रियंका गांधी के अंदर है। लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि राहुल गांधी ही लीड करें, यही वजह थी कि प्रियंका गांधी बहुत देर बाद अब जाके सियासत में आई हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मसले पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।